14 साल का लड़का एमन अपने स्केटबोर्ड पर चुपके से सरहद पार करने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गार्ड ने उसे तलाशी के लिए लाइन में खड़ा होने को कहा, लेकिन एमन ने उसे बुरा भला कह दिया। फिर गार्ड ने करीम नाम के आदमी को वैन लेकर निकलने को कहा। तभी गार्ड ने अपनी कलाई देखी और उसे एड्रियाना नाम की भगोड़े की तस्वीर दिखाई। हम देखते हैं कि एड्रियाना वैन में छिपी हुई थी और एमन गाड़ी की खिड़की के साथ दौड़ रहा था। असल में एमन एड्रियाना का बेटा था और वह अपनी माँ के साथ सबक ताज ढूंढने का मिशन पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाकर वापस घर भेज दिया। इसके बाद वे सभी नक्शे के अनुसार एक पहाड़ तक पहुंचे जहां कहा जाता था कि सबक ताज छुपा हुआ था। तभी एड्रियाना ने अपनी दादी द्वारा दिया गया एक पेंडेंट देखा जो एडरनियम पत्थर से बना था। समीर ने कहा कि अगर वे इस पेंडेंट को चोर बाजार में बेचें तो बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन यह उनके परिवार का एक पुराना और अहम पेंडेंट था जो सदियों से उनके परिवार में था, इसलिए एड्रियाना को इसकी बहुत अहमियत थी। फिर करीम, जो एड्रियाना का भाई था, कहने लगा कि यह पेंडेंट उसे विरासत में मिला था और वह यह नहीं छोड़ सकता। खैर, पहाड़ पर पहुंचने के बाद तीनों ने ताज की खोज शुरू कर दी और करीम गाड़ी में रहकर पहाड़ की रखवाली करने लगा। जैसे ही वे पहाड़ में घुसे, अचानक इस्माइल गायब हो गया और समीर उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं बाहर करीम अपनी गाड़ी में बैठकर गाने सुन रहा था कि अचानक उसने समीर को पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखा। करीम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन अचानक कई फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इसी दौरान पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ गया, जिससे वह डर गई। एड्रियाना ने पूछा कि समीर कहाँ है, तो इस्माइल ने जवाब दिया कि वह थोड़ी ठंडी हवा खाने गया था। खैर, जल्द ही दोनों एडम की मजार तक पहुंचे और वहीं के पास सबक ताज था। एड्रियाना ने दो बड़ी चट्टानों के बीच कूदकर ताज को हासिल कर लिया, लेकिन उसी समय करीम को पकड़ने वाले फौजी अंदर आ गए और उन्होंने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइल ने चिल्लाकर एड्रियाना से भाग जाने को कहा, लेकिन फौजियों के लीडर ने करीम पर बंदूक तान दी। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को फौजियों के हवाले करने का फैसला किया। उसने एडम की मजार पर सिर झुकाकर एक खास मंत्र बोला, जिसके बाद अचानक वहां तेज रोशनी का उजाला हुआ और एक रहस्यमयी आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक फौजी को अपनी शक्ति से उठाकर उसे बिजली के झटके देकर मार डाला। उस समय बाकी फौजियों ने उस पर गोलियों से हमला किया और एड्रियाना ने इस मौके का फायदा उठाकर करीम के साथ भाग निकली। उधर फौजी अपनी बंदूकों से उस रहस्यमयी योद्धा को कुछ नहीं कर पाए। फिर उस योद्धा ने अपनी हाइपर स्पीड शक्ति से इन फौजियों को जल्दी से हटा दिया। इसी दौरान जब एड्रियाना ताज लेकर जा रही थी, एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वक्त पर उस रहस्यमयी योद्धा ने उसकी जान बचा ली। इस योद्धा का नाम था ब्लैक एडम, जो हजारों साल से इस पहाड़ में कैद था। अब इतने सालों बाद जब ब्लैक एडम पहाड़ से बाहर निकला तो उसका सामना नए दुश्मनों से हुआ। कुछ हेलीकॉप्टर